क्या कभी सोचा है कि दिल्ली एनसीआर इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन जोन में से एक बना हुआ है। यहाँ सिर्फ सड़कें नहीं बन रही हैं, बल्कि आने वाले कल का, भविष्य का पूरा नक्शा ही बदल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। 1 लाख करोड़ रुपए, सोच कर देखिए ये रकम कितनी बड़ी है। इस पैसे से तो भारत के कई छोटे राज्यों का साल भर का बजट बन जाए। और ये सारा का सारा पैसा एनसीआर के नए एक्सप्रेसवे पर लगाया जा रहा है, जो 2025 के अंत तक हमारे सफर करने का तरीका ही बदल देंगे। देखिए, इसको सिर्फ सड़कों का एक जाल समझना सही नहीं होगा। यह असल में ट्रैफिक जैम से छुटकारा पाने का एक मास्टर प्लान है। इसका एक ही मकसद है, दिल्ली की सड़कों से बोझ कम करना और पूरे एनसीआर को एक दूसरे से बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करना। तो चलिए इस हाईवे क्रांति के सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंजीनियरिंग के एक कमाल, द्वारका एक्सप्रेसवे से। फिर हम जाएंगे प्रकृति के बीच से गुजरते दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर, और फिर देखेंगे कि कैसे ये सड़कें मिलकर एनसीआर की एक नई ही कहानी लिख रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसकी चर्चा हर जगह है, द्वारका एक्सप्रेसवे। और इसे सिर्फ एक सड़क कहना बिल्कुल गलत होगा। ये तो इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना है। जरा सोचिए, एक 8 लेन का हाईवे जो जमीन पर नहीं बल्कि पिलर्स के ऊपर हवा में बना हो। हाँ, यही तो है द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियत। ये भारत का पहला ऐसा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो इसे बाकी सबसे एकदम अलग और खास बना देता है। अब जरा इसके आंकड़े देखिए, 29 किलोमीटर लंबा और लागत पूरे 9,000 करोड़ रुपए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो इसका सीधा सीधा फायदा क्या हुआ? अरे, दिल्ली गुरुग्राम के बीच NH48 पर जो घंटों का जाम लगता था ना, अब वो एक बीती बात हो गई है। एयरपोर्ट पहुंचना हो या गुरुग्राम बाईपास पकड़ना हो, सब कुछ अब एकदम तेज और आसान है। चलिए अब चलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ। ये प्रोजेक्ट सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जादू वो है समय। जो सफर पहले पूरे 5 घंटे लेता था, अब वो सिमटकर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। मतलब आधा टाइम तो सीधे सीधे बच गया। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को सीधे देहरादून से तो जोड़ेगा ही, लेकिन रास्ते में आने वाले शहर जैसे बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, उनके लिए तो ये एक नई इकोनॉमिक लाइफलाइन बनने वाला है। और इसकी सबसे अनोखी बात सुनिए, इसके आखिरी 20 किलोमीटर के हिस्से में एशिया का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि जानवर बिना किसी खतरे के सड़क पार कर सकें। ये दिखाता है कि विकास के साथ पर्यावरण का ध्यान भी रखा जा सकता है। हाँ, ये सच है कि प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे इसी साल दिसंबर तक खोलने का टारगेट रखा गया है। तो हो सकता है नए साल का तोहफा हमें इस शानदार एक्सप्रेसवे के रूप में मिल जाए। अब बात करते हैं उन 2 सुपर हाईवे की जो एनसीआर को पश्चिम में मुंबई और उत्तर में कटरा से जोड़ेंगे। ये सड़कें देश के 2 कोनों को सीधा दिल्ली के दिल से जोड़ने का काम करेंगी। सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसका दिल्ली हरियाणा वाला सेक्शन तो लगभग तैयार है, और खबर तो ये भी है कि दिवाली तक एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। दिल्ली से कोटा का सफर सिर्फ 4 घंटे में। और अगर उत्तर की तरफ देखें तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी दिल्ली और हरियाणा वाला हिस्सा पूरा हो चुका है। मतलब राजधानी से उत्तर की ओर भी रफ्तार भरने की तैयारी पूरी है। तो फर्क बस इतना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पंजाब में जमीन अधिग्रहण के मुद्दों की वजह से थोड़ा धीमा पड़ गया है। हमने अभी तक 4 अलग अलग हाईवे देखे, लेकिन इनको अलग अलग देखना सही नहीं है। क्या होगा जब ये सब आपस में जुड़ जाएंगे? ये सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा नया नेटवर्क बन रहा है। ये चारों एक्सप्रेसवे मिलकर एक नया एनसीआर ग्रिड बना रहे हैं। ये एक ऐसा जाल है जो दिल्ली को हर दिशा से जोड़ता है, ऊपर हवा से, प्रकृति के बीच से, पश्चिम से और उत्तर से। और जब हम इन सभी प्रोजेक्ट्स को जोड़ते हैं तो निवेश का आंकड़ा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इससे पता चलता है कि एनसीआर को बदलने का ये मिशन कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। इन सब का मिला-जुला असर ये होगा कि एनसीआर में सफर करने का, आने जाने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नए और एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क की बात है।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, ये सड़कें रफ्तार तो ला रही हैं, लेकिन इस रफ्तार के साथ जो विकास आएगा, जो ग्रोथ आएगी, क्या हमारा शहर उसके लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।